गुड बाय मैत्री, गुड बाय। ममता, कहाँ खो गई तुम? लो प्रसाद लो। मम्मी जी मैं चलती हूँ, कृष्ण तो स्कूल छोड़कर आना है। ठीक है, जाओ तुम दोनों, अपना ख्याल रखना। ममता, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, साथ में चले? जाओ तुम दोनों, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। बाय मम्मी जी। भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखना। अक्षय, मैंने और माधव ने तुम्हें धोखा दिया। इसके बाद भी तुमने जो मेरे लिए किया, उसके लिए मेरा मन तुम्हें जिंदगी भर दुआएं देगा। मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा घर और परिवार वापस मिल गया है। खुश रहो और उन्नति करो। मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि जल्द ही हम लोग वापस मिलेंगे। तुम एक अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारी बहन मैत्री। मैत्री मुझे बिना बताए गांव कैसे चली गई? अरे तनिषा, तो नमस्ते आंटी जी। आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आंटी जी, मैं ममता के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ममता और सिड तो बाहर गए हैं क्रिश को स्कूल छोड़ने के लिए। चलिए अच्छा है आंटी जी, आखिरकार ममता को अपनी मंजिल मिल ही गई। सिड ऐसा इंसान है जो ममता को हमेशा सुखी और खुश रखेगा। मैं जानती हूँ आंटी जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, ममता को भी नहीं होता, लेकिन क्या करूँ आंटी जी, मैं जो कुछ भी कहती हूँ अपने परिवार के लिए कहती हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि आपका परिवार खुश रहे? आप नहीं चाहती सिड और ममता दोनों साथ साथ रहें? बताइए आंटी जी। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दोनों सुखी रहें। आंटी जी, भगवान ने तो उन्हें मिला दिया, लेकिन आगे जो कुछ भी करना है वो इंसान को सोचना होगा। क्या मतलब? मतलब ये देखिए, बोलते हुए भी बहुत डर लग रहा है मुझे, कहीं आप मेरी बातों का गलत मतलब ना निकाल लें। लेकिन मुझे क्या, मैं तो सिर्फ सच बोलना जानती हूँ। सिड एक अच्छा इंसान है, इसलिए बोलने चली आई। तुम कहना क्या चाहती हो? आज माँ जी और मासूमा घर में बातें कर रहे थे कि वो किसी भी हाल में ममता को घर में वापस बहू की हैसियत से लाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ममता और सिड पति पत्नी हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन इल्लीगल, गैर कानूनी। आंटी जी, ममता और अक्षय का तलाक नहीं हुआ था, और अब जब अक्षय वापस आ चुका है, सिड और ममता की शादी
गैर कानूनी कहलाएगी, क्योंकि ममता अब भी अक्षय की पत्नी है और कानून के मुताबिक पहले पति के जिंदा होते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अक्षय पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, सिड को सजा हो सकती है। चलिए, अगर सिड को सजा नहीं भी होती तो इस इलीगल शादी का फ्यूचर क्या है? ममता और सिड के बच्चे आखिर इलीगल ही कहलाएंगे ना। चलिए आंटी जी, मैं चलती हूँ। सिड के लिए मन में इज्जत है, इसलिए बताने चली आई। आखिर आप खुद भी इतनी समझदार हैं, अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच सकती हैं। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ममता और सिड हमेशा साथ साथ रहें। मैं चलती हूँ। तनीषा, इसका कोई उपाय है? एक ही रास्ता है, डिवोर्स। डिवोर्स के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा प्लीज, अब रहने दीजिए। क्यों रहने दूं? अब मैं चुप नहीं रहने वाली। आखिर ये तुम्हारी और ममता की जिंदगी का सवाल है अक्षय। गलती मेरी ही है मम्मा। मेरी जिद की वजह से सिद ने भाभी से शादी की, और आज जब भैया वापस आ गए तो हम सब एक अजीब सी उलझन में फंस गए हैं मम्मा। लेकिन भैया, देखा जाए तो लीगली आज भी भाभी आपकी वाइफ है, उनका आपसे डिवोर्स तो नहीं हुआ है ना? मैं जानता हूं कि यही हकीकत है मासूमा। मगर शादी कोई कानूनी दांवपेच नहीं है, वो तो एक दिल का रिश्ता है। जब ममता का दिल इस रिश्ते को मानना ही नहीं चाहता तो मेरे मानने या मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकता। ममता, आई लव यू। लेकिन अक्षय भी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है ममता। मैं तुम दोनों में से एक को भी खोना नहीं चाहता। अगर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तो मैं उनके बीच आना नहीं चाहता। आखिर जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं मां। जी करता है तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं ताकि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। तो मार ही दीजिए, मारिए मुझे, यही मेरी सजा है मां। इसी तरह सजा पाना चाहता है ना तू? तो जाओ, ममता के पास जाओ, उससे मांग सजा। लेकिन उससे क्या, प्लीज अपने घर वापस चलिए। अगर वो तुम्हारी पत्नी है, कृष की मां है, कितने खुदगर्ज हो तुम दोनों। कृष का जरा भी ख्याल नहीं आता तुम्हें? पिस रहा है वो तुम दोनों के बीच। एहसास है तुम्हें इस बात का? लेकिन क्यों? अगर नियति ने मेरे साथ मजाक किया है तो उसकी सजा मेरे बेटे को क्यों? उसकी क्या गलती है? अब सिद्ध ही मेरे पति हैं और वही कृष के पिता।
हेलो। वंदना जी, हाँ दमयंती, बोलो। हम लोग कल आपके यहाँ आ रहे हैं। आप समझ रही है ना, इसी में कृष की भलाई है, इसी में सबकी खुशी है। दमयंती आ रही है। ममता, रिलैक्स। अक्सर इंसान जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेता है। अक्षय को आने दो, आराम से बैठकर बात करना, फिर फैसला लेना। ओके? पर मैं फैसला ले चुकी हूँ सिद्ध, अब फैसला अक्षय को लेना है। माँ, आप अंदर जाइए, मैं यहीं पर रुकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ममता को घर वापस लाने का सवाल है। अगर तुम नहीं रहोगे तो नहीं माँ, ये जानने के बाद कि सिड और ममता की कोई गलती नहीं, मैं उनसे नजरें मिला नहीं पाऊंगा। और वैसे भी ममता को वापस लाने की बात तो आप ही को करनी होगी, मुझसे नहीं। बेटा प्लीज माँ, समझने की कोशिश कीजिए। नमस्ते, आओ अंदर। सिद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर गया है, अभी आता ही होगा। दमयंती, तुम कुछ बात करना चाहती थी? लेकिन मैं सिद्ध के सामने ही बात करना चाहती हूँ। ऐसी भी क्या बात है? सिड अगर नहीं है तो तुम हमारे सामने भी बात कर सकती हो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। प्रॉब्लम कैसे? लेकिन सिद्ध की सहमति बहुत जरूरी है। बात क्या है दमयंती? अरे अक्षय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सिड, अच्छा हो तो मुझे यहाँ पर मिल गया, वरना ये सारी बातें मैं ममता के सामने नहीं कह पाता। अक्षय, तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? बताओ तो सही। आई एम सॉरी सर, अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज यार, माफ कर दे मुझे। कम ऑन अक्षय, तुम मेरे दोस्त हो, हम दोस्त हैं, और तुमने कोई गलती नहीं की है। शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। एक गलती हम लोग कर चुके हैं वंदना जी, उसे जिंदगी पर ढोना कहाँ की समझदारी है। गलती? हाँ, गलती। लेकिन वो गलती हमसे कुदरत ने करवाई थी, और आज ऊपर वाला चाहता है कि हम उस गलती को सुधारें। मैं कुछ समझी नहीं। मैं अक्षय और ममता को वापस मिलाने की बात कर रही हूँ वंदना जी। Let's go in. Come on. I insist. Please. Come on. चलो। लेकिन दमयंती जी, मैं जानती हूँ वंदना जी, ये हम सब के लिए बहुत कठिन है, लेकिन यही सही है। ममता अभी भी अक्षय की विधिवत पत्नी है। उन दोनों के बीच अभी तक कानूनन डिवोर्स नहीं हुआ है। इस लिहाज से सिद्ध और ममता की शादी वैध नहीं मानी जाएगी।
वैसे भी वंदना जी, और वैसे भी हमने सिद्ध और ममता की शादी इसीलिए कराई थी क्योंकि हमें लगा था कि अक्षय इस दुनिया में नहीं है। ममता का क्या होगा, इसीलिए तो ये रिश्ता बना था। लेकिन अब अक्षय के वापस आने के बाद हमें भी कुदरत का फरमान मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए बेटा। सिड, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? मॉम, ये सब तो ममता पर डिपेंड करता है। जो ममता का फैसला होगा वही मेरा होगा। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम्हें कुछ नहीं कहना है? कुछ भी नहीं सिद्ध। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या इन सब सवालों के बीच में तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे सिद्ध? बोलो सिद्ध, इन सवालों के बीच में तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? ऐसी बात नहीं है ममता। तो फिर ठीक है सिद्ध, ठीक है। माँ जी, आपने मुझे बेटी की तरह उस घर से विदा किया था, और लोग तो यही कहते हैं ना कि बेटी की अर्थी निकलनी चाहिए ससुराल में। अब यही मेरा घर बार है माँ जी, मुझसे नहीं छूटेगा। प्लीज प्लीज मुझे धर्म संकट पे मत डालिए माँ जी, मत डालिए। ये मुमकिन नहीं है बेटा। तुम समाज को क्या जवाब दोगी? तुम्हारे बच्चों को समाज मान्यता नहीं देगा। एक पति के रहते हुए तुम दूसरे पति के साथ कैसे रह पाओगी? नहीं बेटा, ये सही नहीं है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। मेरी आपसे एक ही विनती है, आप मेरा और अक्षय का डिवोर्स करवा दीजिए, डिवोर्स।